Start. हाँ, गुड आफ्टरनून बच्चों। चलो उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। Here is next phylum. This one is phylum Mollusca. बच्चे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, टाइम कम है। Mollusca, mollusca word. This one is mollusca, derived from one word molluscus. Mollasses. Molluscus means होता है बच्चों soft bodied animal. सॉफ्ट बॉडी एनिमल। अगर इसमें सॉफ्ट बॉडी एनिमल लिखा हो, बॉडी तो सॉफ्ट होती है, बट मेन मैक्सिमम एनिमल दे आर कवर्ड बाय सेल। बाहर सेल से ढके होते हैं। जैसे बहुत सारे झींगे आपने देखा होगा, सीपी वगैरह, इसमें बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवरिंग होती है और इसके अंदर सॉफ्ट बॉडी होती है। बहुत से एनिमल में तो सेल एब्सेंट होता है या इंटरनल होता है। जैसे ऑक्टोपस आपने देखा होगा, ऑक्टोपस हो गया, यहाँ पर सीपिया हो गया, इनमें सेल इंटरनल होता है या एब्सेंट होता है। लेकिन जैसे यूनियो पाइला, हियर इज यूनियो एंड पाइला, इसमें सेल एक्स्ट्रनल होता है, किसमें यहाँ पर इस टाइप से होता है। पाइला इस टाइप से बाइबाल्व्ड एनिमल है, यहाँ पर से बॉडी बाहर निकली रहती है, इसमें सेल इस टाइप से ढका होता है। इसके बेस पर यहाँ पर बच्चों नॉन कॉर्डेट का सेकेंड लास्ट फाइलम है। तो सेकेंड लास्ट फाइलम, तो इसके बेस पर आपको अब इसके जनरल करेक्टर बच्चों आपको समझ में, जैसे और फाइलम के। फर्स्ट पॉइंट, दिस वन इज मोलेसेस मीन्स होता है सॉफ्ट बॉडी एनिमल। देयर इज सॉफ्ट बॉडीड, DIED एनिमल विद इन सेल। यहाँ पर विद इन सेल तो लिख दिया बच्चों ने, एक करेक्टर तो है ये, लेकिन सारे एनिमल में विद इन सेल नहीं होता है, बहुत से में सेल एब्सेंट भी होता है। सेकेंड, जैसे हर फाइलम में एनिमल का साइंटिस्ट का नाम आता है। दिस वन इज जॉन्स्टन कॉइन्ड द टर्म मोलस्का 1650। जॉन्स्टन, JOHNSTON, जॉन्स्टन, दिस वन इज कॉइन्ड द टर्म मोलस्का। जॉन्स्टन ने कॉइन्ड द टर्म मोलस्का, जॉन्स्टन ने सबसे पहले मोलस्का वर्ड प्रस्तुत किया था। There is this year, this one is 1650, 1650 में। This one is 1650, 1650 में जॉन्स्टन ने मोलस का वर्ड प्रस्तुत किया था। उसके बेस पर यहाँ पर दिस वन इज थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट, इट इज सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, दूसरा सबसे बड़ा समूह है बच्चों। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम आफ्टर दिस वन इज आर्थ्रोपोडा। आफ्टर आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम था, उसके बाद मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम आफ्टर आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट वर्ड, स्टडी ऑफ मोलस्का। मोलस्का के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ मोलस्का is called, this one is study of mollusca is called malcology, MALCO, malco, LOGY, malcology कहते हैं। जबकि स्टडी ऑफ मोलस्कन सेल, दिस वन इज कॉन्चोलॉजी, स्टडी ऑफ मोलस्कन, LLUSCN, मोलस्कन सेल, मोलस्का के सेल के अध्ययन को मोलस्कन सेल इज कॉल्ड, दिस वन इज कॉन्चोलॉजी, CONCHO, कॉन्चोलॉजी। दो वर्ड जो इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ मोलस्कन सेल एंड स्टडी ऑफ मोलस्का। मैल्कोलॉजी, मैल्कोलॉजी LOGY और कॉन्चोलॉजी, दो स्टडी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एक पीरियड है बच्चों, हालांकि ये आपके उसमें जब हम इवोल्यूशन बताएंगे, उसमें जूलॉजिकल टाइम स्केल, उसमें एक वर्ड आएगा ऑर्डोविशियन पीरियड, VICIAN, ऑर्डोविशियन पीरियड। यही बच्चों एज ऑफ इनवर्टिब्रेट भी कहलाता है और एज ऑफ जायंट मोलस्क, बड़े विशालकाय मोलस्क इसी में मिलते हैं। एज ऑफ इनवर्टिब्रेट, दिस वन इज अकशेरुकी का योग, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट
ऑर्डोविशियन पीरियड इज एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट। और कशेरुकी का युग भी है ये, और साथ में क्योंकि इसमें विशालकाय मोलस्क मिलते हैं, दिस वन इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ जायंट मोलस्क। इसका दूसरा नाम ऑल्सो नॉन एज एज ऑफ GIANT विशालकाय जायंट मोलस्क। विशालकाय मोलस्क का युग भी इसी को कहते हैं, एज ऑफ जायंट मोलस्क। अगर पूछा गया विशालकाय मोलस्क का एज कौन सा, आयु कौन सी है, दिस वन इज नोन एज ऑर्डोविशियन पीरियड, एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट और कशेरुकी का युग ऑर्डोविशियन पीरियड, और एज ऑफ जायंट मोलस्क ऑर्डोविशियन पीरियड। दो इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, दिस वन इज। फिर उसके बाद कॉमन कैरेक्टर जैसे ऊपर से चले आ रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर है ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिस्तरीय होते हैं, TRIPLO, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। फिर उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक के बाद सीलोमेट, सब में सीलोम पाई जाती है, COELOMAT, सीलोमेट हो गए, ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट। फिर उसके बाद सॉफ्ट बॉडी का पॉइंट तो ऊपर आ गया, दिस वन इज सॉफ्ट बॉडीड, DIED, सॉफ्ट बॉडीड। फिर उसके बाद अनसेगमेंटेड, ये एनिमल अनसेगमेंटेड है, अनसेगमेंटेड अविभाजित, लेकिन बच्चों एक क्लास के जंतु सेगमेंटेड होते हैं, दिस वन इज क्लास मोनोप्लेकोफोरा। हियर इज एक्सेप्ट, केवल छोड़कर, एक्सेप्ट, दिस वन इज क्लास मोनोप्लेकोफोरा, MONOPLACO, प्लेकोफोरा, मोनोप्लेकोफोरा क्लास जिसमें आता है बच्चों, एग्जांपल अगर हम दें, दिस वन इज न्यूक्लिना, NEO, नियो, PILINA, न्यूक्लिना, दिस वन इज सेगमेंटेड होता है, सारे जंतु अनसेगमेंटेड। जैसे हमने प्लेटिहेल्मिंथ्स बताया था, प्लेटिहेल्मिंथ्स में सारे एनिमल अनसेगमेंटेड थे, केवल सेस्टोडा जिसमें टीनिया सोलिन था वो सेगमेंटेड थे, यहाँ पर सारे एनिमल अनसेगमेंटेड है। वैसे ही वहां पर भी सारे प्लेटिहेल्मिंथ्स सारे एनिमल अनसेगमेंटेड थे, ओनली वन क्लास, क्लास सेस्टोडा एनिमल सेगमेंटेड थे। यहाँ पर भी, यहाँ पर सारे एनिमल ये अनसेगमेंटेड है, केवल न्यूक्लिना या क्लास मोनोप्लेकोफोरा, दिस वन इज सेगमेंटेड। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट यहाँ पर दिस वन इज, अब इसमें आ गया नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी इज प्रोटेक्टेड बाय, बॉडी को सुरक्षा प्रदान की जाती है, प्रोटेक्टेड बाय, दिस वन इज आउटर, आउटर सेल, SHELL, बाहरी खोल कहते हैं, मोलस्क के आवरण को सेल कहते हैं, SHELL, एक CELL होता है, सेल माने तो कोशिका हो गया, दिस वन इज सेल, दिस वन इज। एक और पॉइंट जनरल वाला पॉइंट छूट गया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शरीर का संगठन, जैसे हम शुरू से बता रहे हैं, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड होता है, प्रोटोजोआ में, पोरीफेरा में सेलुलर ग्रेड, फिर सेलेनिकेट में टिश्यू ग्रेड, फिर प्लेटिहेल्मिंथ्स में ऑर्गन ग्रेड, यहाँ पर उसके नीचे सब में ऑर्गन ग्रेड होता है, दिस वन इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शरीर का संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दिस वन इज ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, अंग तंत्र स्तर का ऑर्गन सिस्टम ग्रेड होता है, शरीर का संगठन ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का हो गया। बच्चों मोलस्क में कोई बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पूछे तो आपको ध्यान रखना है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का हो गया। फिर उसके बाद बॉडी डिवीजन, इसका बॉडी डिवीजन मोलस्क का बॉडी DIVISION, इसका बॉडी डिवीजन बच्चों थोड़ा सा अजीब सा है, हेड, विसरल मास, मेंटल एंड फुट। Here is one part head, second VISCERAL, visceral mass, जो फिर हो गया बच्चों इसमें मेंटल कहते हैं, TLE, फिर लास्ट में होता है बच्चों फुट, इसका शरीर चार भागों में बटा होता है, हेड, विसरल मास, मेंटल एंड फुट, तो ये चार भाग हो गए शरीर के। अब बहुत से उसमें दिस वन इज हेड, जो हेड होता है उसमें bears mouth, eyes and tentacle, head bears, head में, this one is mouth, this one is eyes and tentacle लगे होते हैं,
TENTACLE, टेंटिकल। और किसी किसी में हेड में फुट भी लगे होते हैं। जब हेड में फुट लगे होते हैं तो उसको कहते हैं सिफेलोपोडा। सिफेलो माने हेड, पोडा माने फुट। यहाँ पर आ गया सम टाइम फुट, कभी कभी, सम टाइम, दिस वन इज फुट। किसी जंतु में हेड में ही फुट लगे होते हैं, जैसे क्लास सिफेलोपोडा। सिफेलो माने हेड, पोडा माने फुट। तो नॉर्मली तो बच्चों हेड में माउथ, आईज एंड टेंटिकल, बट समटाइम दे बियर फुट हो गया। फिर उसके बाद आईज प्रेजेंट इन स्टाफ, ओमेटोफोर। दिस वन इज, आईज को एक नाम दिया गया है, आईज प्रेजेंट इन स्टाफ, मृत में होती है। आईज प्रेजेंट इन स्टाक, STALK। और यहाँ पर इसकी आई को एक वर्ड दिया गया जो ओमेटोफोर्स कहते हैं। दिस वन इज OMMATO, ओमेटो, THORES, ओमेटोफोर। बच्चों वर्ड ध्यान रखना है, आई ऑफ मोलस्का, दिस वन इज ओमेटोफोर। फिर उसके बाद मैन सेल, जो इसका खोल होता है, SHELL, जो सेल होता है बच्चों, ये अलग अलग, किसी में बाहर होता है, किसी में अंदर होता है। दिस सेल जनरली एक्सटर्नल, एक पॉइंट हो गया बाहर की तरफ, सेल एक्सटर्नल। किसमें होता है, यूनियो कॉमा पाइला में। सेल बाहर की तरफ, यूनियो कॉमा पाइला। दिस वन इज इंटरनल। अब देखिए इंटरनल सेल भी होता है, दिस वन इज इंटरनल। इंटरनल में दो एग्जांपल है, सीपिया, लोलिगो, स्लग। दिस वन इज सीपिया। सेकेंड एग्जांपल LOLIGO, लोलिगो। थर्ड एग्जांपल स्लग। फिर उसके बाद सेल, नेक्स्ट केस में रिड्यूस्ड और absent, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस वन इज रिड्यूस्ड और absent, सेल absent भी होता है। दिस वन इज ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में सेल या तो absent होता है या रिड्यूस होता है, बच्चों ध्यान रखना है। अब आपको जैसे आप तो बोलोगे मोलस्का में सेल प्रेजेंट होता है, लेकिन ऑक्टोपस में absent होता है। ऑक्टोपस की बॉडी इस टाइप से होती है, जो यहीं पर हेड होता है और यहाँ पर ये लॉन्ग आर्म्स होती है, इसमें बाहरी खोल absent है। जबकि यूनियोपाइला में बाहर की तरफ कठोर खोल होता है। सुबह सुबह गार्डन में जाते तो वहां पर सीपिया या बड़े बड़े वो घूमते रहते हैं, जिसमें बाहर कठोर सेल होता है। तो सेल की तीन कंडीशन है, एक एक्सटर्नल, देन इंटरनल, और नेक्स्ट पॉइंट रिड्यूस्ड और absent हो गया। फिर उसके बाद बॉडी कैविटी। अब देखिए बच्चों बॉडी कैविटी का पॉइंट भी बच्चों इंपॉर्टेंट है। शरीर की गुहा, जैसे आर्थ्रोपोडा में था सीलोम कहते हैं उसको, लेकिन यहाँ पर आर्थ्रोपोडा में हीमोसील, क्योंकि उसमें ब्लड भरा होता है। यहाँ पर भी बॉडी कैविटी को हीमोसील कहते हैं, HAEMOCOEL, बॉडी कैविटी हीमोसील, वर्ड ध्यान रखना है। तभी तो पहले एनिलिडा कराया था, एनिलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा कराया। एनिलिडा फर्स्ट सेगमेंटेड एनिमल है और ट्रू सीलोम होती है, इसलिए एनिलिडा आर्थ्रोपोडा से सुपीरियर होता है, ऊपर होता है। उसके नीचे आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद जस्ट मोलस्का आ गया, क्योंकि आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में हीमोसील होती है। दोनों में जो भोजन नली और बाहरी स्थान के बीच में सीलोम होती है, उसमें तरल भरा होता है, इसको कहते हैं बच्चों हीमोसील। फिर उसके बाद दिस वन इज एलिमेंट्री कैनाल, भोजन नली। अब इसमें एलिमेंट्री कैनाल में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल, TRY कैनाल, दिस वन इज कंप्लीट। इसका पॉइंट तो हो गया बच्चों कंप्लीट, लेकिन इसके माउथ में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, दिस वन इज कॉल्ड रेडुला। बक्कल कैविटी कंटेन रेडुला, मुख गुहा या बक्कल कैविटी, CCAL, बक्कल कैविटी। दिस वन इज कंटेन रेडुला, इसमें रेडुला होता है, RADULA। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेडुला एक टीथ का स्ट्रक्चर होता है, जो आगे से इस टाइप से होता है। यहाँ पर हार्ड स्ट्रक्चर, इसमें अनेक टीथ लगे रहते हैं, 7 टीथ होते हैं यहाँ पर।
और ये माउथ कैविटी में आगे पीछे मूव करता रहता है, भोजन को पीसने के काम आता है। रेडुला कहाँ पर होता है? फाइलम मोलस्का में। हीमोसील फाइलम मोलस्का में। तो रेडुला, दिस वन इज, इसको रेस्पिंग ऑर्गन कहते हैं, चबाने वाला ऑर्गन। RASPING, रेस्पिंग ऑर्गन कहा जाता है रेडुला को। और कहाँ पर होता है? बक्कल कैविटी के अंदर। फिर उसके बाद रिस्पिरेशन बाय गिल्स, इसमें श्वसन की क्रिया। दिस वन इज रेस्पायरेशन, दिस वन इज बाय गिल्स, श्वसन की क्रिया गिल से होती है। जब बच्चों श्वसन गिल से होता है, इसके लिए एक नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं ब्रेंकियल रिस्पिरेशन। दिस वन इज ब्रेंकियल, BRANCHIAL, ब्रेंकियल रिस्पिरेशन। इसको ब्रेंकियल रिस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि मोलस्का में रिस्पिरेशन गिल से, ये वर्ड ध्यान रखना है बच्चों। बहुत सारे एनिमल के रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, जैसे ट्रेकिया इंसेक्ट में होता है, किसी में बुक लंग्स होता है, किसी में बुक गिल होते हैं। वैसे तो गिल फिशिस का रिस्पिरेटरी ऑर्गन है, लेकिन यहाँ पर मोलस्का का भी रिस्पिरेटरी ऑर्गन है। फिर उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बारी आती है, जो ध्यान से समझना है आपको। देयर इज सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बच्चों आपको पता है एनेलिडा में क्लोज था, आर्थ्रोपोडा में ओपन है, तो यहाँ पर भी सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन टाइप। कैसे याद करोगे? एनेलिडा से ऊपर सर्कुलेटरी सिस्टम ऑप्शन है, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम नहीं है। एनेलिडा में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज, आर्थ्रोपोडा में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन, मोलस्का में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन हो गया। लेकिन बच्चों कंप्लीट मोलस्का में नहीं होता यहाँ पर। दिस वन इज बट क्लोज्ड इन सीपिया, सिफेलोपोडा एक क्लास है, but in class Cephalopoda. This one is CEPHALO, Cephalopoda. This one is circulatory system is closed type. There is circulatory system closed type, बंद प्रकार का होता है। ये क्लोज टाइप और ये ओपन टाइप, देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का, इसमें सिफेलोपोडा, सिफेलो माने हेड, पोडा माने फुट, जिसके सिर पर पैर होते हैं, तो सिफेलोपोडा हो गया। यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चों सिफेलोपोडा का बेस्ट एग्जांपल होता है सीपिया। अगर सीपिया में श्वसन सर्कुलेटरी सिस्टम पूछा गया तो आपको क्लोज टाइप लिखना है, और मोलस्का में पूछा गया तो ओपन टाइप। ये पॉइंट याद करने का। ऐसे बच्चों सिमेट्री वाला पॉइंट है। दिस वन इज हार्ट, नेक्स्ट पॉइंट हार्ट। दिस वन इज मायोजेनिक, MYOGENIC, हार्ट मायोजेनिक होता है। बच्चों मायोजेनिक मीन्स होता है व्हेन द हार्ट रेगुलेटेड बाय, दिस वन इज SA नोड। हार्ट में यहाँ पर 4 चैम्बर है, सपोज ये 4 चैम्बर है, यहाँ पर SA नोड होता है। SA नोड इसको कहते हैं जो हार्ट ऑफ द हार्ट। दूसरा नाम है इसका पेस मेकर। पेस मेकर में इनहेरेंट पावर होती है फ्रॉम एम्ब्रियो टू टिल डेथ, हमेशा हृदय को फैलाने और सिकोड़ने की पावर होती है, जिससे कि हार्ट बीट करता रहे। जब वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऐसे नोड से उत्पन्न होती है, तो बच्चों इस टाइप के हार्ट को कहते हैं मायोजेनिक हार्ट। जबकि आर्थ्रोपोडा में न्यूरोजेनिक हार्ट था, उसमें वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नर्व्स के द्वारा निकलती थी। ब्रैकेट में लिख लीजिए, वहां अगर नहीं किया होगा, वहां पर नहीं लिखा होगा। इन आर्थ्रोपोडा, ARTHRO, आर्थ्रोपोडा, दिस वन इज न्यूरोजेनिक, NEUROGENIC। हार्ट दो टाइप के होते हैं, मायोजेनिक एंड न्यूरोजेनिक। मायोजेनिक हार्ट मिलता है मोलस्का में, और बाकी नॉन कॉर्डेट में तो बच्चों सब न्यूरोजेनिक ही मिलता है। आर्थ्रोपोडा में न्यूरोजेनिक और फाइलम में न्यूरोजेनिक, और यहाँ पर मायोजेनिक होता है। और मायोजेनिक हार्ट क्या होता है बच्चों? ये हार्ट ऑल वर्टिब्रेट्स में, दिस वन इज ऑल्सो फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट, सभी कशेरुकी में पाया जाता है। ऑल वर्टिब्रेट, ऑल वर्टिब्रेट जानते हो? फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स, मैमल। हम लोग मैमल्स में आते हैं, हमारा हार्ट बीट भाई।
यहाँ पर दोनों पॉइंट हमने बता दिए। हार्ट मायोजेनिक इन आर्थ्रोपोडा न्यूरोजेनिक। दिस मायोजेनिक आल्सो फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट। सभी कशेरुकों में मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। एक और पॉइंट डाइजेस्टिव ग्लैंड, दिस वन इज हिपेटोपेनक्रियाज। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथि को डाइजेस्टिव ग्लैंड कॉल्ड हिपेटोपेनक्रियाज। दिस वन इज HEPATO, हिपेटोपेनक्रियाज। हिपेटो माने लिवर की तरफ, CREAS, लिवर की तरफ भी, पेनक्रियाज की तरफ भी। डाइजेस्टिव ग्लैंड को दोनों को एक साथ नाम जोड़ दिया, हिपेटोपेनक्रियाज कहते हैं। फिर उसके बाद दिस वन इज एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्पिरेटरी पिगमेंट, श्वसन पिगमेंट हीमोसाइनिन। हियर इज रिस्पायरेटरी, रिस्पायरेटरी पिगमेंट। आर्थ्रोपोडा में भी यही था। इसको कहते हैं हीमो, HAEMOCYANIN। हीमोसाइनिन होता है बच्चों, ये कॉपर कंटेनिंग रिस्पिरेटरी। बाकी सारे रिस्पिरेटरी पिगमेंट में आयरन होता है, लेकिन इसमें कॉपर, दिस वन इज कॉपर मेटल पाया जाता है। बाकी हीमोग्लोबिन हो गया, हीम एरिथ्रिन हो गया, लेकिन हीमोसाइनिन में कॉपर पिगमेंट होता है। तो मोलस्का के रिस्पिरेटरी पिगमेंट को हीमोसाइनिन कहते हैं। दिस वन इज ब्लू रिस्पिरेटरी पिगमेंट। दिस वन इज ब्लू इन कलर, नीले रंग का होता है, BLU, ब्लू इन कलर, नीले रंग का श्वसन पिगमेंट होता है। फिर उसके बाद देयर इज सेंस ऑर्गन, इसको कहते हैं, दिस वन इज सेंस ऑर्गन, संवेदी अंग, मोलस्का के संवेदी अंग। वैसे तो हमने पीछे ओमेटोफोर वर्ड लिखा था, उसकी आइज को हमने वर्ड दिया था ओमेटोफोर, लेकिन यहाँ पर और भी सेंसरी ऑर्गन होते हैं। ऑस्फेरिडियम, OSPHARADIUM, ऑस्फेरिडियम। ऑस्फेरिडियम क्योंकि ये श्वसन में पानी को लेता है, तो जिससे कि पानी की क्वालिटी को टेस्ट करता है ऑस्फेरिडियम, जिससे गंदा पानी इसके माउथ के अंदर न जाए। ऑस्फेरिडियम, दिस वन इज it detect the quality of water entering into mouth. Here is check quality of water, पानी की क्वालिटी को टेस्ट करता है। क्वालिटी ऑफ वाटर एंटरिंग इनटू माउथ, जो इस माउथ में प्रवेश करता है। दिस वन इज एंटरिंग इनटू माउथ, जो इसके माउथ में प्रवेश करता है, उस पानी की क्वालिटी को टेस्ट करता है। इसको कहते हैं बच्चों ऑस्फेरिडियम। एक वर्ड ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज हिपेटोपेनक्रियाज। देखो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ मोलस्का, रिस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ मोलस्का हीमोसाइनिन, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है। हार्ट ऑफ द मोलस्का मायोजेनिक हो गया, न्यूरोजेनिक मायोजेनिक, दो टाइप के हार्ट होते हैं। हार्ट ऑफ आर्थ्रोपोडा, दिस वन इज न्यूरोजेनिक हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम सारे मोलस्का में ओपन टाइप का मिलता है, लेकिन सीपिया में क्लोज टाइप का। अब ओपन टाइप का आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, ये दोनों एक साथ है, इसलिए याद करने में इजी रहेगा। लेकिन हमने बताया था, वहां पर भी बताया था, एनिलिडा में भी, एनिलिडा में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप है। फिर हमने बताया था एक फाइलम में और होता है, उसके किसी एक क्लास में। पूरे नॉन कॉर्डेट में प्रोटोजोआ जो ऊपर तो बहुत कोरीफेरा, देन सिलेंटेटा, देन सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, यहाँ पर तो ऑर्गन सिस्टम होता ही नहीं है, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है, सब क्रियाएं बॉडी वॉल से होती हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस, एसके हेल्मिन्थेस, यहाँ पर ये ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइज। अब यहाँ पर सिस्टम ग्रेड स्टार्ट हो जाता है। एसके हेल्मिन्थेस, फिर एनिलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर एनिलिडा। इन सब में कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैरेक्टर याद करना है, अदरवाइज गलत हो जाएंगे। एनिलिडा के बाद यहाँ पर हमने आर्थ्रोपोडा बताया। आर्थ्रोपोडा में यहाँ पर दोनों के बीच में रिस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन, कॉपर कंटेनिंग रिस्पिरेटरी पिगमेंट। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट ऑर्गन है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। दिस वन इज एक्सक्रीटरी, TARY, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उत्सर्जन अंग। बच्चों इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो नाम है बच्चों ऑर्गन ऑफ बोजानस, किसी किसी मोलस्का में ये होता है ऑर्गन ऑफ बोजानस, BOJANUS, एक ये हो गया। फिर होता है
इसका उत्सर्जन कैबर्स ऑर्गन, KEBERS, कैबर्स ऑर्गन। और जो बहुत सारे और जो मोलस्का है उनमें नॉर्मल जैसे हमारी बॉडी में होता है, इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी में होता है। कुछ मोलस्का का एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी होता है, कुछ मोलस्का का एक्सक्रीटरी ऑर्गन कैवर्स ऑर्गन होता है, कुछ मोलस्का का एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑर्गन ऑफ भोजानस कहते हैं। बहुत सारे एनिमल में सबके एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर कितने टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और एक्सक्रीटरी मैटर तो जो यहीं पर हो सकता है अमोनिया एंड यूरिक एसिड। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उत्सर्जी पदार्थ, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यहाँ पर है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। एक तो हो गया यूरिक एसिड और दूसरा क्योंकि पानी में रहता है इसलिए ये हो गया बच्चों अमोनिया। जो जंतु अधिकतर पानी में रहते हैं उनमें उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया होता है, लेकिन जो पानी के ऊपर थोड़ा स्थल में आ जाते हैं उनमें उत्सर्जित पदार्थ यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है बच्चों बर्ड्स का, फिर उसके बाद इंसेक्ट का और फिर डेजर्ट एनिमल का। जिन जंतुओं में यूरिन को निकालने के लिए शरीर में पानी के लॉस को बचाना है उनमें यूरिक एसिड होता है। जैसे डेजर्ट एनिमल है वहां पर पानी वैसे नहीं मिलता, बार बार यूरिन जाएंगे एनिमल तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। बर्ड्स है बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, बार बार यूरिन जाएगी तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, इसलिए उनमें यूरिन को निकालने के लिए उत्सर्जित वाटर का लॉस बहुत कम होता है, तो इसलिए यूरिक एसिड हो गया। तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड एंड अमोनिया दो पॉइंट है बच्चों। फिर उसके बाद लार्वल स्टेज, इसमें अनेक लार्वल स्टेज है। जो एक दो लार्वल स्टेज कॉमन है जो अधिकतर पूछी जाती हैं। यहाँ पर हो गया दिस वन इज ग्लोचिडियम लार्वा, GLOCHIDIUM, ग्लोचिडियम लार्वा कहते हैं। ग्लोचिडियम लार्वा होता किसका है जो ये यूनियो का होता है, UNIO, यूनियो का लार्वा ग्लोचिडियम लार्वा होता है। तो बच्चों बहुत से लार्वल स्टेज आपने पढ़े, पोलीफेरा से लेकर स्टार्ट होता था, वहां पर पैरेंकाइमुला लार्वा था, इसी टाइप से फिर प्लेटिहेल्मिन्थीज में हेक्साकेन लार्वा, ऐसे एस्केरिस का रेप्टाइटिफॉर्म लार्वा, बहुत से लार्वल फॉर्म यहाँ पर पढ़े। तो इसके केस में इसका जो लार्वल स्टेज है इसको कहते हैं ग्लोचिडियम लार्वा। तो बच्चों इतने पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हेयर इज टॉर्सन। एक पॉइंट है TORSION, टॉर्सन से कहते हैं बच्चों एनिमल किंगडम में केवल इसी फाइलम में लक्षण मिलता है जिसमें पूरा शरीर और बाहरी खोल 180 डिग्री रोटेट कर जाता है। बहुत सी जगह आपने देखा होगा छोटे छोटे सीपिया इस टाइप से, या घरों में शीशे के चारों तरफ सीपी चिपके रहते हैं बहुत सारे, कहीं कहीं पर घरों में पर्दे के दोनों तरफ जो बोर्ड होती है उसमें सीपी लगे रहते हैं। तो ये सीपी क्या होते हैं, बहुत से बॉडी का फ्लैशी पार्ट एज वेल एज आउटर सेल रोटेट 180 डिग्री। दिस वन इज कॉल्ड टॉर्सन। हियर इज आउटर सेल, बाहरी खोल, एंड फ्लैशी पार्ट, FLESHY, फ्लैशी पार्ट। दिस वन इज रोटेट, घूम जाता है, परिक्रमा कर जाता है, रोटेट 180 डिग्री, 180 डिग्री घूम जाता है। दिस वन इज कॉल्ड टॉर्सन, इस क्रिया को टॉर्सन कहते हैं। ये केवल फाइलम मोलस्का में मिलता है। दिस वन इज दिस कैरेक्टर फाउंड ओनली इन फाइलम मोलस्का, फाउंड ओनली इन फाइलम मोलस्का। वो भी मोलस्का के सब जंतुओं में नहीं मिलता, केवल एक ही क्लास है इसका, ये क्लास है बच्चों इसका गैस्ट्रोपोडा। दिस वन इज गैस्ट्रोपोड only found in phylum mollusca. This one is class, कौन सा क्लास, ये हो गया बच्चों गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा में मिलता है। शरीर का टॉर्सन या व्यावर्तन कहते हैं हिंदी में। टॉर्सन की क्रिया केवल फाइलम मोलस्का में देखी जाती है और वो भी मोलस्का के एक ही क्लास गैस्ट्रोपोडा। अब टॉर्सन क्या होता है, जब भी आप ढींगों को देखते हैं या गार्डन में या कहीं पुरानी जगह, उसमें शरीर इस टाइप से कुंडलित हो जाता है, जैसे शंख है। शंख ये प्रोडक्ट है फाइलम मोलस्का का,
उसके अंदर का एनिमल या तो ओल्ड एज के कारण मर गया हो, या फिर उसने मैकेनिकली निकाल दिया हो, फिर उसको हवा फूंक करके आवाज निकालने का काम आता है। तो जो शंख है वो प्रोडक्ट है फाइलम मोलस्का का। क्यों प्रोडक्ट हुआ? ड्यू टू टॉर्सन। देखो शंख में भी कितनी घुमावदार संरचनाएं होती हैं, ये सब टॉर्सन के कारण है। फिर उसके बाद दिस वन इज, इसका क्लासिफिकेशन आता है बच्चों। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम मोलस्का, वर्गीकरण। हियर इज क्लासिफिकेशन। फाइलम मोलस्का को 6 क्लास में बांटा गया है। हियर इज फाइलम मोलस्का, LLUSCA, डिवाइडेड इनटू, हियर इज 6 क्लासेस, 6 वर्ग में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट क्लास, जो इसी के नीचे एक दो दो पॉइंट आपको लिखना है। एम्फीन्यूरा, क्लास फर्स्ट। एम्फीन्यूरा, AMPHI, एम्फी, NEURA, एम्फीन्यूरा कहते हैं। इसका दूसरा नाम पॉलीप्लेकोफोरा। दिस वन इज पॉलीप्लेको, PLACO PHORA, दो नाम है, एम्फीन्यूरा या पॉलीप्लेकोफोरा। अब यहाँ पर 8 ट्रांसवर्स रो प्लेट, 8 ऊर्ध्वाधर प्लेट पाई जाती है। 8 ट्रांसवर्स प्लेट प्रेजेंट, प्लेट प्रेजेंट, इसमें 8 प्लेट पाई जाती है जो एम्फीन्यूरा में या पॉलीप्लेकोफोरा में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, 8 36 प्लेट पाई जाती है। इस टाइप की बॉडी होती है और यहाँ पर 8 प्लेट पाई जाती है इसमें। तो इसी के बेस पर ये इंपॉर्टेंट है, 8 ट्रांसवर्स प्लेट प्रेजेंट। और इसका बेस्ट एग्जांपल है दिस वन इज सी माउस। अब ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी माउस, ये तो कॉमन नेम है, इसका जूलॉजिकल नेम ये हो गया बच्चों काइटन, CHITON, काइटन। काइटन का कॉमन नाम सी माउस और काइटन, इसमें 8 ट्रांसवर्स प्लेट पाई जाती है। फिर उसके बाद सेकंड क्लास, देयर इज, इसको कहते हैं मोनोप्लेकोफोरा। एक सेल होता है, मोनो प्लेको, PLACO PHORA, मोनोप्लेकोफोरा। मोनो माने वन, मोनो माने सिंगल, और प्लेकोफोरा माने होता है सेल। प्लेको माने सेल, PLACO, प्लेको, प्लेको हो गया सेल। एक पूरे बॉडी एक ही सेल से ढकी रहती है। दिस वन इज सिंगल पीस ऑफ सेल, पूरी बॉडी में एक ही सेल होता है। बॉडी कंटेन, इनके शरीर में होता है सिंगल पीस ऑफ सेल, एक पीस का सेल होता है। PIEC, पीस ऑफ सेल। इनका शरीर एक पीस वाले सेल से ढका होता है, इसलिए मोनोप्लेकोफोरा वर्ड आ गया। अब यहाँ पर दिस वन इज, इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों नियोपिलाइना। अब नियोपिलाइना का महत्व है बच्चों, NEO, नियो, PILINA, नियोपिलाइना। नियोपिलाइना का क्या सिग्निफिकेंस है? दिस वन इज कनेक्टिव लिंक बिटवीन मोलस्का एंड एनिलिडा। एक पॉइंट तो ये है, ये मोलस्का और एनिलिडा के बीच संयोजी कड़ी। मोलस्का फाइलम में तो है, इसके पीछे जो एनिलिडा है उनके बीच संयोजी कड़ी, इसको कहते हैं कनेक्टिव लिंक, CONNECTIV, कनेक्टिव लिंक बिटवीन, किस किस के बीच? मोलस्का एंड एनिलिडा, मोलस्का एंड एनिलिडा, मोलस्का और एनिलिडा के बीच संयोजी कड़ी है। एक पॉइंट तो ये है बच्चों नियोपिलाइना। अब दूसरा पॉइंट, दिस वन इज ओनली सेगमेंटेड मोलस्क विद, दिस वन इज करेक्टर हमने बताया था, दिस वन इज ओनली सेगमेंटेड मोलस्क विद नेफ्रिडिया। ओनली सेगमेंटेड मोलस्क, केवल एक सेगमेंटेड मोलस्क है, सेगमेंटेड मोलस्क विद नेफ्रिडिया, जिसमें नेफ्रिडिया पाया जाता है, PHRIDIA। तभी तो बच्चों इसमें हमने बताया ये कनेक्टिव लिंक है एनिलिडा और मोलस्का के, क्योंकि इसमें एनिलिडा के समान नेफ्रिडिया पाए जाते हैं उत्सर्जियल।
बाकी इसके उत्सर्जन तो हमने बता दिया, किडनी हो गया, कैवर्स ऑर्गन हो गया, ऑर्गन ऑफ भोजनस, लेकिन इसमें नेफ्रिडिया मिलता है। जब इसमें नेफ्रिडिया मिलता है इसलिए इसको मोलस्का और एनिला के बीच संयोजी कड़ी बताया। सेगमेंटेड मोलस्क विल करेक्ट। अब जो थर्ड है स्कैफोपोडा, थर्ड क्लास स्कैफोपोडा, SCAPHOPODA, स्कैफोपोडा। स्कैफोपोडा बॉडी विद इन ट्यूबुलर सेल। अब शरीर ट्यूबुलर सेल के अंदर होता है, जैसे यहाँ पर ये सेल हो गया, इस टाइप से ये सेल हो गया। अब इसके अंदर इस जंतु का, इसके अंदर जंतु निवास करता है, यहाँ पर ये इस टाइप से अंदर की तरफ रहता है। इसको कहते हैं बॉडी विद इन ट्यूबुलर सेल। इनका शरीर ट्यूब के समान खोल के अंदर होता है। बॉडी विद इन, दिस वन इज विद इन ट्यूबुलर सेल, TUBULAR, ट्यूबुलर सेल। इनका शरीर ट्यूब के समान खोल के अंदर रहता है, इसलिए बॉडी विद इन ट्यूबुलर सेल आ गया। स्कैफोपोडा। और फिर यहाँ पर इसका बेस्ट एग्जांपल है डेंटेलियम। इसका उदाहरण हो गया DENTALIUM, डेंटेलियम। डेंटेलियम क्योंकि ये हाथी दांत की तरह संरचना बना रहा है ये सेल, तो इसलिए इसको कहते हैं बच्चों एलिफेंट टस्क सेल। इसका कॉमन नाम हो गया एलिफेंट, PHANT, टस्क, TUSK, सेल। एलिफेंट टस्क सेल, ये भी बच्चों कई बार पूछा जाता है। एलिफेंट टस्क सेल का जूलॉजिकल नाम क्या है? आपका आंसर है डेंटेलियम। और स्कैफोपोडा फाइलम का कैरेक्टर ये होता है बॉडी विद इन ट्यूबुलर सेल। इन जंतुओं का शरीर ट्यूब के समान खोल के अंदर होता है। ये ट्यूब के समान खोल है, बाहरी आवरण, इसके अंदर बॉडी है, इसलिए स्कैफोपोडा, बॉडी विद इन ट्यूबुलर सेल। बेस्ट एग्जांपल डेंटेलियम, क्योंकि ये हाथी दांत की तरह दिख रहा है इसलिए एलिफेंट टस्क सेल कहते हैं इसको, स्कैफोपोडा। फिर उसके बाद दिस वन इज गैस्ट्रोपोडा, फोर्थ क्लास, चौथा क्लास गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा एक तो ये, दिस वन इज लार्जेस्ट क्लास, इस फाइलम की सबसे बड़ी क्लास, लार्जेस्ट क्लास ऑफ मोलस्का। मोलस्का की सबसे बड़ी क्लास मोलस्का। अगर मोलस्का की 6 क्लास है, 6 क्लास में सबसे बड़ी क्लास पूछा गया तो आपका आंसर है जो गैस्ट्रोपोडा, लार्जेस्ट क्लास ऑफ मोलस्का। अब इसके बाद इसमें आता है टॉर्सन इज प्रेजेंट। अब दूसरा पॉइंट हमने बताया था TORSION, टॉर्सन इज प्रेजेंट। टॉर्सन मीन्स होता है बॉडी का घुमावदार होना, कॉइलिंग होना। जैसे शंख बनता है, शंख कॉइलिंग के फलस्वरूप बनता है। केवल एक ही क्लास में टॉर्सन की क्रिया मिलती है। वैसे अगर फाइलम पूछे तो आपको मोलस्का याद रखना है। अगर मोलस्का में कोई क्लास पूछे जिसमें टॉर्सन होता है, शरीर और शरीर का फ्लैशी पार्ट और बाहरी खोल जिसमें 180 डिग्री घूम जाता है, तो टॉर्सन मिलता है बच्चों क्लास गैस्ट्रोपोडा में। 6 क्लास में बांटा गया, चौथी क्लास गैस्ट्रोपोडा, टॉर्सन इज प्रेजेंट हो गया। अब इसका एग्जांपल हो गया बच्चों, दिस वन इज एप्पल स्नेल। एप्पल स्नेल इसको कहते हैं पाइला, पाइला का नाम एप्पल स्नेल। जो वर्ड समझ नहीं आते बच्चों शाम को मोबाइल में फिट करिए, आराम से वेल लेवल कलर डायग्राम आपको दिख जाएगा। एप्पल स्नेल फिट करिए तो आपको पाइला का स्ट्रक्चर दिख जाएगा, उसमें टॉर्सन की क्रिया दिख जाएगी। आप टॉर्सन फील करेंगे तो टॉर्सन की सारी क्रियाएं उसमें मिल जाएंगी। तो गैस्ट्रोपोडा का एक तो सबसे बड़ा क्लास है, दूसरा उसमें टॉर्सन की क्रिया पाई जाती है। और फिर बच्चों नेक्स्ट है पीलीसाइपोडा और बाइवाल्विया कहते हैं, पांचवा क्लास पीलीसाइपोडा, PODA, क्योंकि ये 2 सेल से बना होता है, बाइवाल्विया। यहाँ पर बच्चों एक सेल सिंगल पीस, यहाँ पर पूरा शरीर एक खोल से बना होता है, यहाँ पर शरीर 2 खोल से बना होता है। एक खोल ऊपर की तरफ होता है, एक खोल नीचे की तरफ। इतना टाइट होता है कि जब ये मूवमेंट करता है यहाँ से अपना पैर निकालता है और इसी पैर की सहायता से धीरे धीरे चलता है।
दूसरा, ये जो मोलस्का है, ये जो क्लास है, पर्ल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। पर्ल माने मोती उद्योग, जो हम अंगूठी के रूप में पहनते हैं। ये किसका प्रोडक्ट है? मोती जो किसका प्रोडक्ट है? फाइलम मोलस्का का। और मोलस्का में कौन सी क्लास का? पिलीसाइपोडा। दूसरा नाम बाइवाल्व। तो यहाँ पर आ गया बॉडी मेडअप ऑफ टू सेल। यहाँ पर बॉडी मेडअप ऑफ सिंगल पीस ऑफ सेल। शरीर एक सेल से बना, पूरा जंतु एक खोल के अंदर ढका हुआ। उस खोल में टुकड़े नहीं होंगे, पीस यहाँ पर दो सेल में। दिस वन इज बॉडी कवर्ड बाय टू सेल। कवर्ड बाय टू सेल। शरीर दो खोल से ढका होता है। सेल वर्ड, बॉडी कवर्ड बाय टू सेल। इनका शरीर दो खोल से ढका होता है। और दूसरा एक सिफेलोपोडा बाइवाल्व हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है बच्चों, पर्ल इंडस्ट्री, मोती उद्योग, PEAR, पर्ल इंडस्ट्री, मोती उद्योग इसी क्लास से संबंधित है। पर्ल इंडस्ट्री इसी क्लास से संबंधित है। फिर उसका एग्जाम्पल हो जा रहा है बच्चों, फ्रेश वाटर मसल, यूनियो कहते हैं। यूनियो में मोती उद्योग होता है। इसका कॉमन नाम है फ्रेश वाटर मसल हो गया। फ्रेश वाटर मसल या यूनियो। यहाँ पर एप्पल स्नेल, यहाँ पर एलिफेंट टस्क सेल। देखो कितने इंटरेस्टिंग वर्ड हैं। कोई भी पूछा जा सकता है इसका जूलॉजिकल नाम, ये किस फाइलम से है, ये किस क्लास से है। एलिफेंट टस्क सेल, हाथी दांत की तरह संरचना है। यहाँ पर नियोपिलाइना, ये संयोजी कड़ी है मोलस्का और एनिलिडा के बीच। यहाँ पर ये ऐसा जंतु है जिसमें नेफ्रिडिया मिलते हैं। पूरे मोलस्का में नेफ्रिडिया नहीं मिलते, केवल इसी एनिमल में नेफ्रिडिया मिल रहे हैं, इसीलिए तो इसको दो फाइलम के बीच संयोजी कड़ी माना गया। यहाँ पर सी माउस, समुद्री चूहा बोलेंगे इसको, लेकिन समुद्री चूहा अगर जिसने नहीं पढ़ा हो कैसे समझ पाएगा। समुद्री चूहा मतलब काइटन, इसका जूलॉजिकल नाम काइटन हो गया। और इसके शरीर में 8 प्लेट होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। एक ट्रांसवर्स प्लेट प्रेजेंट इन एम्फीन्यूरा। पहले तो आपको 4-5 बार इसके क्लास के नाम आपको रीड करने पड़ेंगे बार बार, तब ये इजी फील होंगे। पहली बार पढ़ोगे तो आप उसको प्रोनाउंसिंग करने में ही प्रॉब्लम हो जाएगी। और बच्चों कम से कम 25-30 क्लास हो गए, पूरे 9 फाइलम में। हर क्लास हर वर्ड आपको क्लियर करना है कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब उसके बाद छठा क्लास है। अब सिफेलोपोडा में यहाँ पर पांचवा, अब छठा सिफेलोपोडा। नेक्स्ट क्लास सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा इसका इधर कर लेते हैं, आपको उससे आगे कंटिन्यू करना है। क्लास 6, here is सीफेलो, PHALO, सीफेलोपोडा। अब जैसे नाम है बच्चों, देखिए कैसे है सिफेलोपोडा। अगर मेरे पे कोई डायग्राम हो इसका, ये देखिए डायग्राम है यहाँ पर। इसके हेड में ही पैर है, इसके हेड में पैर है, इसलिए सिफेलो, सिफेलो माने हेड, पोडा माने फुट। जब हेड में फुट होते हैं, ऑक्टोपस भी इसी में आएगा, सीपिया भी इसी में, सब में ये बॉडी है, बॉडी के ऊपर ये इसमें पैर है, इसलिए सिफेलोपोडा। यहीं पर इसके देखिए हेड में आईज भी हैं और ये लिम्स भी हैं। यहाँ पर आईज भी है, आईज के साथ पैर भी लगे हैं। इसको कहते हैं सिफेलोपोडा। तो सिफेलोपोडा क्लास में 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक तो इस क्लास में इंक ग्लैंड पाई जाती है। जब भी कोई दुश्मन अटैक करता है, ये पानी में स्याही छोड़ देता, तो दुश्मन उसको ढूंढता रहता, पानी के नीचे कुछ दिखाई देता तब तक ये भाग जाता है। एक पॉइंट तो इंक ग्लैंड का। दूसरा पॉइंट, इसके जो खोल है, सेल है, जैसे ये बाहर कठोर सेल है, इन जंतुओं में सेल या तो शरीर के अंदर होगा या सेल अपसेंट होता है। ये पॉइंट भी है। अब यहाँ पर दिस वन इज सिफेलोपोडा। हेड एंड फुट आर कंबाइंड टुगेदर। फुट प्रेजेंट ऑन हेड, यहाँ पर आ गया फुट प्रेजेंट ऑन हेड। इनके पैर सिर पर होते हैं या सिर और पैर कंबाइन होते हैं, कोई सा वर्ड यूज होता है। हेड एंड फुट कंबाइन टुगेदर कॉल्ड सिफेलोपोडा। फुट प्रेजेंट ऑन हेड, सो कॉल्ड इसलिए कहा जाता है सिफेलोपोडा, CPHALO, सिफेलोपोडा कहते हैं इसको, क्योंकि इनके पैर सिर पर होते हैं। एक पॉइंट तो ये है बच्चों सिफेलोपोडा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरे फाइलम में हमने बताया था
रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद टाइप का होता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र खुला होता है बच्चों। मोलस्का में बताया क्योंकि आर्थ्रोपोडा के जस्ट बाद है, केवल एक ही क्लास में क्लोज टाइप का होता है। अब यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस वन इज हियर इज क्लोज टाइप। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आपको कैसे याद रहेगा। इससे पहला फाइलम आर्थ्रोपोडा था, आर्थ्रोपोडा में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का था। अब इसमें भी ओपन है, लेकिन एक ही क्लास में, छठे क्लास सिफेलोपोडा में परिसंचरण तंत्र क्लोज टाइप का है। अगर इस क्लास में ये नाम नहीं आएगा तो बच्चों एग्जाम्पल में से पूछा जाता है कि कौन से एनिमल में परिसंचरण तंत्र क्लोज टाइप का। और एक यहाँ पर है, ओनली वन आर्म ऑफ मेल स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसफर स्पर्म इन मेल, मेल में वन आर्म, एक भुजा, वन आर्म यूज्ड टू ट्रांसफर, इसका मतलब यूज्ड टू ट्रांसफर, ट्रांसफर स्पर्म, स्पर्म शुक्राणु को ट्रांसफर करने का मतलब। वन आर्म यूज्ड टू ट्रांसफर स्पर्म, एक भुजा स्पर्म ट्रांसफर करने का मतलब कॉल्ड हेक्टोकोटिलाइज्ड आर्म, इसको कहते हैं हेक्टो, HECTO, हेक्टोकोटिलाइज्ड आर्म, TYLYZED, हेक्टोकोटिलाइज्ड आर्म क्या होती है बच्चों। अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो ये हेक्टोकोटिलाइज्ड आर्म कोई नहीं बता सकता। हेक्टोकोटिलाइज्ड आर्म एक ऐसी आर्म होती है जो शुक्राणु को ट्रांसफर करने के काम आती है, केवल मेल में होती है। तो 2 पॉइंट हो गए बच्चों। और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इंक ग्लैंड प्रेजेंट, इसमें स्याही की ग्रंथि पाई जाती है। इंक ग्लैंड प्रेजेंट, इसमें स्याही की ग्रंथि पाई जाती है। सारे पॉइंट सिफेलोपोडा के इंपॉर्टेंट हैं। पहले फुट प्रेजेंट ऑन हेड, दूसरा पॉइंट सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप, पूरे फाइलम मोलस्का में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, केवल इसी क्लास में क्लोज टाइप है। तीसरा, मेल के केस में एक भुजा थोड़ा बड़ी हो जाती है, वो स्पर्म ट्रांसफर करने के काम आती है। और चौथा, इसमें स्याही की ग्रंथि पाई जाती है जो इनको सुरक्षा प्रदान करती है। ये तो बच्चों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। फिर दूसरा, अब सिफेलोपोडा को सबसे एडवांस क्लास माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उसमें बच्चों लर्न बिहेवियर सीखा जाता है। जैसे आपने इसका एग्जांपल देखा होगा बच्चों, मोलस्का में एक बार विश्व कप हो रहा था, जब उसमें ऑक्टोपस के बेस पर कुछ उससे पूछे जाते थे क्वेश्चन, तो वो जवाब देता था। तो यहाँ पर दिस वन इज नॉन एज एडवांस क्लास रिगार्डेड मोस्ट एडवांस इन्वर्टिब्रेट, इन जंतुओं को सबसे एडवांस एनिमल बोला जाता है। दिस वन इज सी, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ गया CPHALO, सिफेलोपोड आर मोस्ट एडवांस, सबसे विकसित, एडवांस इनवर्टिब्रेट, सबसे विकसित अकशेरुकी क्यों माना जाता है? इनवर्टिब्रेट क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें लर्निंग बिहेवियर होता है। लर्निंग माने जो सीखने वाला बिहेवियर है, ऐसा बिहेवियर जो रेगुलर प्रैक्टिस और अभ्यास के द्वारा सीखा जाता है। 2 टाइप के बिहेवियर होते हैं बच्चों, एक तो इनबॉर्न होता है जो जन्मजात होते हैं, जैसे बच्चा जब दूध मांगता है तो वो रोता है, उसको सिखाया नहीं जाता। जैसे मकड़ी का जाल बनाना, इसको नहीं सिखाया जाता, ये सब इनबॉर्न बिहेवियर है। जैसे बर्ड्स का घोंसला बनाना। लेकिन जैसे साइकिलिंग हो गया, डांसिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, स्टिचिंग हो गया, इनको जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक सिखाए नहीं जाते। तो इनमें बच्चों इनवर्टिब्रेट ड्यू टू लर्निंग बिहेवियर, क्योंकि इसमें लर्निंग बिहेवियर आता है, LEARNI, लर्निंग बिहेवियर, सीखने वाला बिहेवियर देखा जाता है बच्चों, इसलिए इसको सबसे एडवांस माना जाता है। लर्निंग बिहेवियर जैसे मंकी को बंदर के नाच वाला स्टिक के बेस पर ही उसको डिफरेंट एक्टिविटी सिखाया जाता है। स्टिक को नीचे रखेगा तो मंकी बैठ जाता है, स्टिक को ऊपर रखेगा मंकी खड़ा हो जाता है, स्टिक को ऐसे घुमाएगा तो मंकी डांस करने लगता है। वो लर्निंग बिहेवियर उसको रेगुलर प्रैक्टिस के बाद सिखाया गया। ऐसे बच्चों सिफेलोपोडा के जंतु में भी लर्निंग बिहेवियर देखा गया, ऑक्टोपस में बहुत सारे उसमें, तो इसलिए इसको एडवांस ग्रुप माना जाता है। अब इसके एग्जाम्पल हैं बच्चों, उदाहरण जैसे हम देखें, नंबर 1 है कटल फिश। अब देखिए कटल फिश,
अब ये फिश बोलते हैं, फिश थोड़ी है, फिश तो फिशेस में आती है, जिन फिश को हम खाते हैं, ये फॉल्स फिश है। कटल फिश, इसका नाम है बच्चों, जूलॉजिकल नाम इसका है, जंतु वैज्ञानिक नाम सीपिया, और इसमें 10 भुजाएं होती, 10 आर्म्स। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों। कटल फिश में 10 भुजाएं, या सीपिया में 10 भुजाएं। सीपिया का कॉमन नाम कटल फिश का जंतु वैज्ञानिक नाम सीपिया। अब सीपिया हो गया। फिर दूसरा स्क्विड, SQUID, स्क्विड। इसको को बोलते हैं लोलिगो, LOLIGO, लोलिगो। इसमें भी बच्चों 10 भुजाएं होती हैं। स्क्विड, लोलिगो, इसमें 10 आर्म्स हो गए। फिर आ गया डेविल फिश, डेविल माने भूत वाला, डेविल फिश। डेविल फिश, इसका जियोलॉजिकल नाम होता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का कॉमन नाम डेविल फिश। इसमें 8 आर्म्स होती है, 8 भुजाएं। ये भुजाएं भी बहुत कभी कभी सिंपल क्वेश्चन में पूछा जाता है। लोलिगो में कितनी भुजाएं? 10 भुजाएं। कटल फिश में कितनी भुजाएं? 10 भुजाएं। डेविल फिश, इसका जियोलॉजिकल नाम बताइए, ऑक्टोपस। स्क्विड का जियोलॉजिकल नाम लोलिगो। कटल फिश का जियोलॉजिकल नाम सीपिया। सीपिया और लोलिगो में 10-10 भुजाएं, और ऑक्टोपस में 8 भुजाएं होगी। एक तो ये पॉइंट हो गए। फिर उसके बाद सीपिया में सेल इंटरनल, और ऑक्टोपस में अब्सेंट। ऑक्टोपस में यहाँ पर, हालांकि पीछे हमने लिखा दिया, ये ध्यान रखना है बच्चों, सेल रिड्यूस्ड या अब्सेंट, होल अब्सेंट होता है। और कटल फिश और लोलिगो में ये सेल आंतरिक होता है बच्चों, सेल इंटरनल। इनमें खोल अंदर की तरफ होता है, इनमें अब्सेंट होता है, और यूनियोपाइला में प्रेजेंट होता है। तो ये सिफेलोपोडा के यहाँ से पॉइंट यहाँ चल रहे हैं बच्चों। ये सिफेलोपोडा सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। हमने बताया इसी में ग्लैंड होती है, इसी में हेप्टोकोटिलाइज्ड आर्म होती है। सिफेलोपोडा के डायग्राम भी बच्चों हमने पीछे अभी दिखाए थे आपको, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहे ना, डायग्राम में दिख पाएंगे। यहाँ पर देखिए ऑक्टोपस हो गया, ये सीपिया हो गया, ये बड़ी सी भुजाएं होती है किसी में, ये हेड के ऊपर आईज भी है और ये लिम्स भी है। ऑक्टोपस और सीपिया 2 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं। तो बच्चों यहाँ पर इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है मोलस्क का। मोलस्क के जनरल कैरेक्टर, इसमें सभी पॉइंट हमने बता दिए। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट अब ये कंप्लीट हो गया। एक दो पॉइंट और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस वन इज लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट। अगर कोई पूछे आप इनवर्टिब्रेट की स्टडी कर रहे हो, इनवर्टिब्रेट में 9 फाइलम है, सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट, दिस वन इज लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, सबसे बड़ा अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट। इसका जायंट स्क्विड कहते हैं, GIANT SQUID, जायंट स्क्विड, विशाल का स्क्विड। और इसका जूलॉजिकल नाम, दिस वन इज आर्चिक्यूथिस, दिस वन इज आर्ची, ARCHI, आर्ची, TUथिस, आर्किट्यूथिस, आर्किट्यूथिस। सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, जायंट स्क्विड, दिस वन इज आर्चिक्यूथिस। फिर उसके बाद यहाँ पर पाइला के केस में, इन पाइला, पाइला क्या है बच्चों? मोलस्का है। इन पाइला, जंतु जगत में केवल पाइला में 2 टाइप के शुक्राणु मिलते हैं। इन पाइला 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म आर प्रेजेंट, हियर इज 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म, स्पर्म प्रेजेंट। 2 प्रकार के शुक्राणु मिलते हैं, स्पर्म प्रेजेंट। केवल जंतु जगत में, इसी जंतु में 2 प्रकार के शुक्राणु मिलते हैं, बाकी सारे जंतु में एक ही प्रकार के शुक्राणु मिलते हैं। दिस वन इज यूपाइरीन एंड ओलिगोपाइरीन, EUPYREN, यूपाइरीन। दूसरा है ओलिगोपाइरीन, PYRENE, यूपाइरीन एंड ओलिगोपाइरीन। दिस वन इज दे मोटाइल एंड फर्टिलाइज द एग, यही बच्चों निषेचन में शामिल होते हैं। मोटाइल, गतिशील होते हैं क्योंकि तेल होती है, एंड फर्टिलाइज एग, और अंडे को निषेचित कर सकते हैं। फर्टिलाइज एग, अंडे को निषेचित कर सकते हैं। और जो ओलिगोपाइरिन है, दिस वन इज
नॉन मोटाइल, इनकेपेबल, ये गतिशील नहीं होते हैं, इसको कहते हैं नॉन मोटाइल, और कैन नॉट फर्टिलाइज एग, अंडे को निषेचित नहीं कर सकते, जब चल ही नहीं पाएंगे तो अंडे को कैसे निषेध करेंगे। दिस वन इज कैन नॉट फर्टिलाइज एग, अंडे को निषेचित नहीं कर सकते हैं, फर्टिलाइज एग, ये हो गया बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। फिर उसके बाद लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट हो गया बच्चों, कटल फिश हो गया, सभी पॉइंट आए, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइट, इंक ग्लैंड हो गया बच्चों, प्रीशियस पर्ल। नेक्स्ट है फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री, मोती उद्योग के पिता, फादर ऑफ पर्ल, PAR इंडस्ट्री, जो हम लोग मोती पहनते हैं अंगूठी के रूप में, ये बच्चों नेचुरल मोती है, वो मोलस्क का फाइलम से प्राप्त होती है। फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री, दिस वन इज कोकिची मिकीमोटो, KOKI, KOKICHI, कोकिची, दिस वन इज मिकीमोटो, MIKIMOTO, कोकिची मिकीमोटो, फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री, मोती उद्योग के पिता, कोकिची मिकीमोटो। इंपॉर्टेंट पर्ल फॉर्मिंग मोलस्क, जो ज्यादा मोती बनाता है, दिस वन इज इम्पोर्टेंट पर्ल फॉर्मिंग मोलस्क, पर्ल बनाने वाला मोलस्क, पर्ल फॉर्मिंग मोलस्क। मुख्य पर्ल बनाने वाला मोलस्क कौन सा है, इसको कहते हैं बच्चों पिंकटेडा, PINCTADA, पिंकटेडा कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पर्ल फॉर्मिंग मोलस्क, दिस वन इज पिंकटेडा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है बच्चों कभी कभी, दिस वन इज ट्राई देखना, TRIDEKHNA, ट्राई देखना। इतना बड़ा मोती है जो टेनिस के बॉल के समान है, लेकिन सबसे कॉस्टली है, एक दो बार क्वेश्चन आया है। दिस वन इज प्रीशियस पर्ल ऑफ साइज, सबसे कॉस्टली, प्रीशियस CIOUS, पर्ल ऑफ साइज, कितना बड़ा है, टेनिस बॉल, दिस वन इज टेनिस बॉल के बराबर, सिमिलर टू टेनिस बॉल, प्रीशियस पर्ल ऑफ साइज टेनिस बॉल, मेड बाय, दिस वन इज प्रीशियस पर्ल ऑफ साइज टेनिस बॉल, ट्राई देखना। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद दिस वन इज, सभी पॉइंट हो गए। पर्ल फॉर्मिंग लेयर, मोती कौन से स्तर से मिलता है, दिस वन इज नैक्रियस, पर्ल फॉर्मिंग लेयर, मोती बनाने वाला स्तर कौन सा है, पर्ल फॉर्मिंग लेयर, पर्ल फॉर्मिंग लेयर, दिस वन इज मदर ऑफ पर्ल, नैक्रियस, पर्ली लेयर, इसको नैक्रियस भी कहते हैं, NACRENACREOUS, नैक्रियस लेयर, एक नाम ये है। दूसरा नाम मदर ऑफ पर्ल कहते हैं इसको, मोती की मदर, मदर ऑफ पर्ल, इससे मदर ऑफ पर्ल, दिस वन इज नैक्रियस लेयर। तीसरा नाम है पर्ली लेयर, PARLY, पर्ली लेयर, क्योंकि बच्चों यहाँ पर बाइवाल्विया यूनियो है, यूनियो की दो सेल होते हैं, जो इतने सी जगह होती है इनके बीच में, यहाँ पर किसी नुकीली चीज को, चुभने वाली चीज को डाल दिया जाता है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये चुभने वाली चीज लगातार इसको इरिटेशन करती है, परेशान करती है, चुभन करती है, तो इस चुभने वाली चीज के चारों अनेक लेयर सराउंड होती रहती है इस टाइप से, और ये एक निश्चित टाइम के बाद यही मोती बन जाती है, फिर स्पून लाइक स्ट्रक्चर से इनको निकाला जाता है। तो इस यूनियो को 2-3 बार यूज करते हैं, उसके बाद मोती की क्वालिटी डाउन हो जाती है, तो इसको कहते हैं जो पर्ल इंडस्ट्री, मोती उद्योग बाइवाल्विया सेल में होता है। यहाँ पर प्लीसाइकोटा हमने बताया था, यूनियो है सबसे इंपॉर्टेंट, यूनियो पिंकटेडा है, इससे बच्चों कौन सबसे बेस्ट क्वालिटी का पर्ल मिलता है, और उसके साथ साथ एक टाइप देखना मोलस्क का टाइप है, और इससे कौन सी लेयर से मोती बनता है, यहाँ पर इसको नैक्रियस लेयर कहते हैं,
इन दोनों को, ये दोनों लेयर आएंगे तो इससे तो आंसर आराम से पता लग जाएगा। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, नैक्रियस लेयर, इससे बच्चों मोती बनता है। हो गया बच्चे, चलो इतना ही पॉइंट, अब ये कंप्लीट हो गया बच्चों। कल हम लास्ट फाइलम कराएंगे इकाइनोडर्मेटा, और इकाइनोडर्मेटा के बाद फिर बच्चों थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा जिससे कि 2 महीने के अंदर 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है बच्चों, आज इतना ही करते हैं। हो गया।